है हमें विश्वास को समझना। लास्ट सैटरडे हमने 5 विश्वास के बारे में बात देखी थी। नंबर 1 क्या है? पहली बात कि विश्वास क्या होता है? विश्वास वचन से आता है। कहां से आता है विश्वास? वचन से आता है। दूसरी बात हमने देखी थी विश्वास के बारे में, कि विश्वास का संबंध किससे है? वचन से है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि विश्वास का संबंध किससे है? वचन से है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने विश्वास के बारे में देखी थी वो ये है कि आशा क्या है? आशा क्या है? विश्वास की क्या है? विश्वास की नींव है, विश्वास नहीं है। ध्यान रखना, आशा विश्वास नहीं है, लेकिन आशा विश्वास की नींव है। यदि आशा नहीं तो ध्यान रखना विश्वास भी काम नहीं करेगा। तो आशा विश्वास की नींव, इस बात को हमने देखा था। और चौथी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि विश्वास जो है वो क्या है? अनदेखी, जो दिखाई नहीं देती उनका क्या है? उन वस्तु का प्रमाण है विश्वास। और पांचवी बात विश्वास के बारे में देखी थी, विश्वास आशीष लाता है। तो इन 5 बातों को हमने लास्ट बार में डिटेल में देखा था। हमें इन बात को समझना है। विश्वास वचन से आता है, विश्वास वचन से संबंध है, आशा विश्वास की नींव है, और जो विश्वास है वो क्या? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और पांचवी बात जो है विश्वास के बारे में कि विश्वास से हमें क्या मिलती है? आशीष मिलती है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात विश्वास के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के महत्वपूर्ण बारे में बातचीत करेंगे। ये विश्वास जो है ये काम कैसे करता है? ये विश्वास कैसे काम करता है? क्या आपके जो है विश्वास है या नहीं है? आज हम इस बात को देखेंगे, विश्वास कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, या ये पता लगाना कि क्या ये विश्वास है, यानी आपके जीवन में विश्वास है। आज सब लोग क्या कहते हैं? अगर उससे बात को आपको चंगाई मिलेगी, हाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मुझे परमेश्वर विश्वास है। आप आशीष पाएंगे, वो कहते हैं हाँ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर विश्वास है। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, लेकिन फिर भी कई बार उस विश्वास का जो परिणाम है, या यूं कह सकते हैं उसका जो रिजल्ट है, वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं परमेश्वर सब कुछ है, चंगाई आएगी, वो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, छुटकारा आएगा, लेकिन फिर भी नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब, जब व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे विश्वास है फिर भी परिणाम नहीं आ रहा है, तो क्या परमेश्वर, अगर वो व्यक्ति कह रहा है मैं सही हूं, तो क्या परमेश्वर गलत है? क्या कहते हैं जी? क्या परमेश्वर गलत है क्या? एक व्यक्ति कह रहा है मैं विश्वास करता हूं फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या परमेश्वर गलत है क्या? क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? परमेश्वर गलत है क्या? क्या सोचते हैं? परमेश्वर गलत है क्या? आपको कहना चाहते प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर गलत नहीं है। लेकिन इस बात को समझे, रोमियो 3:4 इस बात को बताता है। पढ़े रोमियो का 3:4 पढ़े क्या कहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो 3:4। हाँ जी, कदापि नहीं, हाँ जी, वरन परमेश्वर सच्चा, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। याद रखें, परमेश्वर गलत है। जोर से बोले जी, परमेश्वर गलत है? परमेश्वर गलत नहीं हो सकता, परमेश्वर गलत है ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? ये गड़बड़ी कहाँ है? कौन सी गड़बड़ी है? कौन सी दिक्कत है? जब व्यक्ति कह रहा है मैं विश्वास कर रहा हूँ, परिणाम नहीं आ रहा, गड़बड़ी कहाँ पर है? इस बात को समझना है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? ये समझ नहीं पा रहे हैं गड़बड़ी कहाँ है, और वो क्या है? बस यही बात बोले जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता। फिर वो अपने जीवन में अलग अलग निर्णय लेते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हमें क्या करना है? हमें गड़बड़ी को दूर करना है। हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन की गड़बड़ी को दूर करना है। मरकुस, आइए हम एक उदाहरण से आज हम देखेंगे विश्वास कैसे काम करता है। मरकुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़े जी। मरकुस 2:3 पढ़े। मरकुस 2:3।
हाँ जी, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठवाकर उसके पास ले आए। सुन लिया जी सबने? सवाल है, टोटल कितने लोग थे? 4, हाँ जी 5, कितने लोग थे? अरे बताएं जी, कितने लोग थे? 5 जी, गिनती बताइए आप तो। 5, 4, 5, ठीक है। और क्यों जी, कितने लोग थे? कितने लोग थे? 4 या 5? अरे बताइए जी, 4 या 5? कुछ है जी? 5 बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं, तो क्या है? दोनों आंसर गलत है। आंसर है 5 से ज्यादा। क्या लिखा है? पढ़े। फिर क्या हुए? अच्छा 3 को पढ़े। और हाँ, लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य उठा गए। तो क्या थे वो 4 लोग? तो क्या कर रहे थे? उस झोले उठे माँ को ला रहे थे। तो 4 तो ये हो गए, ये झोले का मारा, और ये लोग कहाँ गए? तो इसका मतलब क्या थे, है ना? वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़े। कितने लोग थे? अच्छा क्या लिखा है? और लोग एक झोले के मारे को 4 लोग उठाकर ला रहे थे। तो इसका मतलब कितने लोग थे जी? काफी लोग थे। 4 से 5 तो थे, इतना तो बिल्कुल सही है। 5 तो थे कम से कम, क्योंकि 4 तो उठा के ला रहे थे और एक झोले का मारा। 5 थे, लेकिन संग उत्तर क्या आएगा? 5 से ज्यादा लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है मरकुस 2 का 5 में हम देखेंगे, यीशु मसीह ने किसके विश्वास को देखा? किसके विश्वास को देखा? झोले के मारे को। किसके विश्वास को देखा? हाँ जी जल्दी बताएं, किसके विश्वास को देखा? किसका विश्वास देखा? किसका देखा जी? सबका देखा। ओके राइट। तो किसका, कितने यीशु मसीह ने किसका विश्वास देखा? किसका विश्वास देखा? यीशु मसीह ने सबका विश्वास देखा। वहां पर केवल झोले का मारा विश्वास नहीं कर रहा था। कितने लोग कर रहे थे? सब विश्वास कर रहे थे। और यीशु ने क्या किया? विश्वास है जी। यीशु ने क्या देखा? क्या देखा? यीशु ने उनका विश्वास देखा। तो याद रखें, विश्वास की एक और नई बात है जो हमें समझना है, वो ये है विश्वास का रिजल्ट नहीं दिखता, पर विश्वास दिखता है। समझ में आ गई जी बात? समझ में आया आपके? ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रभु वचन लिखा है, अब विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास जो है, जो नहीं दिखता वो विश्वास है, लेकिन विश्वास देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन मैं उस रिजल्ट की ओर जा रहा हूं। ये बात कौन देख सकता है? परमेश्वर देख सकता है। हम क्या विश्वास करते हैं? शायद समझ में आया? आ गया? यस। यहाँ के समझाएंगे। क्या समझ में आया? समझ में? देखो, समझने की बात यह है, एक व्यक्ति जो है वो विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? कि मैं चंगा हो गया हूं। अब ये चंगाई जो है ये क्या है? ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जहां ये व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है, इसका विश्वास क्या होता है? दिखता है। आज हमें समझना है प्यारे परमेश्वर के लोगों, कई लोग ये कहते हैं, कई लोग जो कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो क्या परमेश्वर, कहने का मतलब इस उदाहरण से आपको बताना चाह रहे हैं, आपके मेरे जीवन में हम जो विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास को कौन देख सकता है? कौन देख सकता है? परमेश्वर देख सकता है। हम कहें आज की शिक्षा आपको एक विस्फोटक वृत्ति से तैयार करे, समझे। कई बार हम क्या इस बात को नहीं समझ पाते कि हम विश्वास कर रहे हैं और विश्वास का रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आप विश्वास कर रहे हैं, बी
रिजॉइस, आप आनंद मनाइए। आपके अंदर जो विश्वास है वो किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन किसको? परमेश्वर को वो दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है? आपको अपने विश्वास पर अड़े और खड़े रहना है। अपने विश्वास को डिगने मत दीजिए, अपने विश्वास को आप हिलने मत दीजिए। वो रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी आपके अंदर विश्वास है, तो आपसे कहना चाहते हैं विश्वास में बने रहिए। आपके जीवन में आप अद्भुत काम देखेंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है, दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है विश्वास होता ही नहीं है। वैसे ही बोलते रहते हैं, खाली बोलते रहते हैं, विश्वास करता हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु चंगा कर सकता है, मैं विश्वास करता हूं यीशु धन दे सकता है, गाड़ी दे सकता है और भवन दे सकता है। आज कई लोग बोलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। अगर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के क्या चिन्ह होते हैं, विश्वास कैसे काम करता है, उस बात को हम देखेंगे। नंबर 1, विश्वास इस रीति से काम करता है, जब विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में आता है, ये क्या करता है? ये विश्वास क्या करता है? ये व्यक्ति के व्यवहार को क्या कर देता है? व्यवहार को बदल देता है। व्यवहार का मतलब यहां पर है बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर का मतलब है कि उसका, यहां उसका मतलब है उसका चाल चलन, उसकी कार्य जो होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। अभी समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। आप लिख लें केवल। एक व्यक्ति जिन विश्वास है, आपकी जिन विश्वास है, तो क्या होगा? आपका व्यवहार क्या होगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपके व्यवहार के अंदर एक बदलाव आएगा। और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, व्यवहार का मतलब, बदलने का मतलब ये नहीं कि आपका व्यवहार वो व्यवहार नहीं है जो हमारा वास्तविक व्यवहार का मतलब है हमारा जो वास्तविक जो जीवन है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अर्थात वो व्यक्ति जिसके जन विश्वास है वो कैसा व्यवहार करेगा? वो अपने विश्वास के अनुसार क्या करेगा? व्यवहार करेगा या काम करेगा? वो क्या करेगा? उसके मतलब उस कैसे काम करेगा? अपने विश्वास के अनुसार। आपको समझाते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास होगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? उसे मालूम है मुझे क्या हो गया, मुझे विश्वास है, मेरे पास विश्वास आ गया। क्या विश्वास आ गया? कि मैं चंगा हो चुका हूं, चंगाई आ गई है, मेरे जीवन में चंगाई की बात आ गई है। तो वो क्या करेगा? वो आपसे कहें, वो एक चंगे व्यक्ति की तरह चलना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। वो एक चंगे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना प्रारंभ करेगा। फिर वो ऐसा बीमार व्यक्ति रहेगा, हाय अब मैं मर गया, मरा, ये है वो है, वो क्या करेगा? उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो है, उसे पता चल गया, उसके पास विश्वास आ गया, तो क्या करेगा? वो एक, उसका व्यवहार क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और वो कैसे? एक अमीर व्यक्ति के समान क्या करेगा? उसका व्यवहार करेगा। याद रखें, ध्यान रखें, इस बात को समझना है। आज हमारे जीवन में इस विश्वास की बात को बहुत जरूरी है समझना। हम इस व्यक्ति से क्या होता है, जब विश्वास आता है तो उसका काम जो होता है या उसका जो व्यवहार होता है या उसकी जो दिनचर्या होती है वो भी क्या होती है? उसके विश्वास के अनुसार कार्य करने लग जाती है। उसका काम विश्वासी व्यक्ति की तरह हो जाता है। वो अपने आप को ऐसा शो करना प्रारंभ करता है कि मेरे जीवन में ये हो चुका है। हालेलुया। वो एक धनी व्यक्ति की तरह एटीट्यूड करेगा, वो एक बड़े व्यक्ति की तरह कार्य करेगा, वो बड़े व्यक्ति की तरह काम करेगा। लेकिन याद रखें, ध्यान रखें, इस विश्वास में जो बहुत बड़ा खतरा है, अगर ये विश्वास वचन से नहीं है, वचन से नहीं है, तो क्या होगा? ये व्यवहार जो है काय में चेंज हो जाएगा? ये व्यवहार घमंड में चेंज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक व्यक्ति की जो विश्वास वचन से नहीं है, वचन से नहीं है का मतलब वो व्यक्ति जो क्या है,
शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, जिसने मन नहीं फिराया है, वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर विश्वास है परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई देगा या धन देगा या मुझे बुद्धि देगा, और वो कह रहा है कि हाँ मैंने बुद्धि प्राप्त कर ली है, तो वो क्या है, वो घमंड के समान बात करेगा। और फिर वो क्या करेगा, वो घमंड से देखना, अगली बार तुम देखना, अगले संडे देखना, सबसे बड़ी गाड़ी मेरी तुम्हें बाहर खड़ी मिलेगी, अगली बार देखना सबसे बढ़िया जो बड़ा मकान होगा वो मेरा होगा। क्या होगा, जब वचन से नहीं होगा तो क्या होगा, उसके जीवन में घमंड स्थान ले लेगा। इसलिए हमें याद रखना है हमारे जीवन का जो व्यवहार ऑपरेट कर, जो विश्वास ऑपरेट कर रहा है वो वचन के साथ होना चाहिए। वचन के साथ का मतलब हमारा जीवन, मन, इसका मतलब मन फिराने के बाद एक व्यक्ति जिसने मन नहीं फिराया है और वो अगर विश्वास की बातें बोल रहा है तो क्या है, वो फिर क्या है, वो घमंड है, वो विश्वास नहीं है, वो घमंड है। बस वो घमंड की दुनिया बोलती है, ऐसे बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। इसलिए हमें लाइन अप रहना है वचन के साथ। तो पहली बात जो व्यक्ति के जीवन में विश्वास जो आती है, विश्वास जो है वो क्या करता है, विश्वास के द्वारा जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास आता है तो उसका क्या होता है, उसका व्यवहार जो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी उसका मतलब क्या कह सकते हैं, उसका जो काम करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, अगर आप उससे बात करोगे, हाँ सर आप कैसे हो, तो क्या कहेगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस तरह से काम चल रहा है, शानदार काम चल रहा है। क्या आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया है, क्या करेगा वो, आशा की बात करेगा, बड़ी बात तो कंदर वो करेगा, लेकिन सारी बातें कैसे करेगा, वो नम्रता और दीनता में, यानी कि वचन के साथ जुड़ करके वो काम करेगा। लेकिन हमें बात को ध्यान रखना, इसके बिना घमंड होता है। तो ये बात हमें समझना है, पहली बात। नंबर 2, दूसरी बात जो होती है, विश्वास जो काम करता है वो क्या करता है, पहला क्या करता है, विश्वास जिसके जीवन में उसका क्या होगा, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। दूसरी बात उसके जीवन में ये आएगी कि वो देखी हुई बातों, शारीरिक बातों या शरीर की बातों या चारों तरफ होने वाली उसकी व्यवहारिक बातों से, व्यवहारिक बातें जो कि विपरीत है, उनसे वो क्या होगा, विचलित नहीं होगा। ध्यान रखा, जिसके जीवन में विश्वास होगा ये होगा, वो जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना है। उसके जिसके जिन्हें विश्वास है वो क्या होगा, वो देखी हुई जो बातों से या विपरीत बातें आ रही हैं या शारीरिक बातें जो आ रही हैं, जो उसके जीवन में जो दिखाई देने वाली बातें, उनसे वो क्या होगा, विचलित नहीं होगा। इसका मतलब ये है, जब एक व्यक्ति ने विश्वास किया मैंने चंगाई प्राप्त की है, और जो ही उसने विश्वास किया क्या हो गया, उसका दर्द और बढ़ गया, तो क्या करेगा, वो विचलित नहीं होगा। वो अपने जीवन के अंदर बात को मानेगा कि नहीं, चंगाई आ चुकी है, मेरे जीवन में चंगाई है, मेरे जीवन में चंगाई है। वो अपनी उस चीज को, जो शारीरिक बात है, उस बात को अपने जीवन में आने नहीं देगा। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो क्या विश्वास करेगा, वो सत्य पर विश्वास करेगा, वो सत्य पर टिका रहेगा। वो तमाम प्रकार के, दुनिया में दो चीजें होती हैं, दुनिया में दो चीजें होती हैं। एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना है, तो देखी बातों से क्या होगा, वो विचलित नहीं होगा। तो संसार में दो चीजें व्यक्ति के जीवन में होती हैं, चलती हैं। पहला होता है तथ्य और दूसरा होता है सत्य। तो तथ्य क्या होते हैं, वो तथ्य क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन सत्य क्या होता है, सदा बना रहता है। आपसे कहें दुनिया में तथ्य है, क्या तथ्य है, बीमारी एक तथ्य है, गरीबी एक तथ्य है, श्राप एक तथ्य है। आपसे कहें सब तथ्य हैं, ये क्या होते हैं, चेंजेबल है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है। प्यारे परमेश्वर लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, आज बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। प्रभु के वचन के अंतर्गत जब यीशु मसीह संसार में था तो उसने पिलातुस से पूछा, क्या पूछा, यूहन्ना 18 का 38 पढ़े, क्या पूछा, पढ़े जी, 18:38, जल्दी जल्दी चले, 18:38 क्या पूछा, पिलातुस ने क्या पूछा जी, हाँ जी, सत्य क्या है, कौन कह रहा
है ना। पिलातुस से बड़ा अधिकारी पूछ रहा है सत्य क्या है। आज कई लोगों के जिनमें दिक्कत ये है, उन्हें मालूम ही नहीं कि सत्य क्या है। और सत्य जब मालूम नहीं है तो आपसे कहें विश्वास काम नहीं कर सकता। विश्वास किस पे टिका रहता है? सत्य पर। तो आपको मालूम है सत्य क्या है जी? सत्य क्या है? क्या है सत्य? यीशु मसीह सत्य है। और क्या सत्य है? तो यीशु मसीह पर आप विश्वास करोगे? यूं ही कह रहे ना, यीशु पर खाली कैसे विश्वास करोगे जी? हाँ जी, वचन सच्चा है ना। तो वास्तव में जो सत्य है, यीशु सत्य, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। लेकिन सत्य क्या है जिसके बारे में स्वयं प्रभु का वचन लिखा है? पढ़े यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें क्या करना है? आपको ये जानना है क्या सत्य है। जिसे कई लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा वचन सत्य है। तो कौन सत्य है? वचन सत्य है। तो आपको करना क्या है? इस वचन के साथ अपने आप को बनाए रखना है। वचन आपके जीवन के अंतर्गत आएगा और उसके अंतर्गत आपको अपने आप को बनाए रखना है, क्योंकि वचन क्या है? सत्य है। जब आपके पास सत्य है, सत्य का मतलब क्या है? क्या है? आपके पास वचन है। आपके जिन्हें वचन होना चाहिए। वचन होना ही इस बात के को दर्शाता, जब आपके जिन्हें वचन होगा आपके पास विश्वास होगा। और विश्वास का जो चिन्ह ये होता है, विश्वास जो होता है वो शारीरिक जो विपरीत बातें आती उनसे विचलित नहीं होता है। प्रभु के वचन में एक व्यक्ति है जिसके बारे में ऐसा लिखा है, निकाले रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय निकाले। एक व्यक्ति है जिसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसा आया जिसने उसे विचलित करने का प्रयास किया। यह रोमियो 4:19 पढ़े। हाँ जी, पढ़े क्या लिखा है? वह तो, हाँ जी, वो कितने साल का था? 100 वर्ष का था। हाँ जी, हाँ जी, उसके जीवन के अंदर क्या था? मरा हुआ उसका शरीर था। और उसकी पत्नी की गर्भ की कैसा था? मरा हुआ था। तो यहां पर हम देखें एक व्यक्ति है जो कितने साल का है? 100 साल का है। और उसके सामने जो उसकी शारीरिक दशा क्या है? उसकी शारीरिक अवस्था क्या है? मरी हुई है। उसकी पत्नी की जो गर्भावस्था क्या है? मरी हुई है। यानी कहने का मतलब है देयर इज नो चांस टू चाइल्ड। संतान का कोई भी उम्मीद या आशा नहीं है। ये है उसने। लेकिन इसने क्या किया? क्या इन बातों से विचलित हुआ? क्या विचलित हुआ? क्या विचलित हुआ? आपसे कहना चाहते मेरे आपके जरा हमें यही करना है। हालेलुया। कई बार हम एक विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं काम ऊंचाई पर जा रहा है, बिजनेस ऊंचाई पर जा रहा है, चंगाई आ रही है, धन आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है। और फिर उसके बाद क्या है? कुछ ऐसे शारीरिक बातें या संसारिक बातें आती है। तो अगर आपके पास क्या है? अगर आपके पास विश्वास है तो क्या होंगे? क्या होंगे आप विचलित नहीं होंगे, लेकिन विश्वास में क्या रहेंगे? टिके रहेंगे। आपसे कहना चाहिए यही विश्वास है। विश्वास क्या होता है? शारीरिक बातों के द्वारा विचलित नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है। इसके बारे में ऐसा लिखा, इसके 100 वर्ष का था, इसका शरीर मरा हुआ अवस्था में था, इसकी पत्नी की गर्भ अवस्था मरी हुई थी। लेकिन इन सारी बातों के होने के बावजूद भी, पढ़े 20 में क्या लिखा है? 4:20। लेकिन इसने क्या किया? क्या किया? क्या इसने अपना विश्वास छोड़ा? क्या लिखा है 420 में? याद रखना हमेशा 420 को, रोमियो 4:20 को। हाँ जी, क्या लिखा है? ना विश्वासी होकर, हाँ जी, क्या रखा है इसने? ये क्या रहा? क्या रहा जी? विश्वास में क्या रहा? दृढ़ रहा। आपसे कहना चाहते आपके मेरे जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की शारीरिक अवस्था से हमें विचलित नहीं होना है। हमें विचलित नहीं होना। अगर विचलित हो गए तो विश्वास नहीं है, अगर विचलित हो गए तो विश्वास नहीं है, और नहीं हुए तो विश्वास है। इसका मतलब आप में विश्वास है। इसका मतलब आपके अंदर विश्वास है। आपने एक प्रार्थना की, वो चंगा नहीं हुआ, फिर भी आपके अंदर आप विचलित नहीं हुए, इसका मतलब विश्वास है। विचलित हो गए मतलब विश्वास नहीं है। फिर क्या? फिर आपका अपना एक विचार है, आपकी भावना होगी, कुछ भी होगा। विश्वास क्या कर रहा है? विश्वास तमाम प्रकार की शारीरिक बातों से विचलित
तमाम प्रकार की विपरीत बातों विचलित। आपसे कहना चाहते विश्वास यही तो है, हमें इसी के अंदर टिके रहना है। विश्वास इन बातों से विचलित नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो विश्वास करता है। उसको क्या विश्वास था? उसे विश्वास था मेरी गर्भ मरा हुआ मेरा शरीर है, मेरी पत्नी की गर्भ की अवस्था मरी हुई से, लेकिन मेरा विश्वास है। क्या विश्वास है? मैं पिता बनूंगा, मैं पिता बनूंगा, उसका विश्वास था। उससे क्यों विश्वास था? क्योंकि उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? क्या था उसके पास? सत्य था, वचन उसके पास था। क्योंकि जब वो 75 साल का था तो उसे बोला था, क्या बोला था कि तू क्या होगा? तो बहुत सी जातियों का पिता होगा, ये उसे कहा था। आपसे कहना चाहते उसके पास क्या था? उसके पास सत्य था, वचन था। आपको भी क्या करना है? आज दिक्कत ये है, हम विश्वास है विश्वास है विश्वास है विश्वास है विश्वास है बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं होता। आपसे कहें आप विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे यदि आपके पास क्या नहीं होगा? वचन नहीं होगा। इसलिए वचन इंपॉर्टेंट है। वचन क्या करेगा? हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, विचलित होने से बचाएगा, परेशान होने से बचाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको घंटों घंटों वचन सुनाएं। इसलिए हम आपसे कहा है कि क्या करें, कम से कम रोज 15 क्या करें अध्याय पढ़ें। आपसे कहें जो आप पढ़ेंगे, रोज 15 अध्याय पढ़ेंगे, आपके अंदर कोई ना कोई 15 अध्याय में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपसे क्या होगा? कोई ना कोई वचन तो आपके लिए वास्तविक बनेगा, आपसे बात करेगा, आपकी प्रतिज्ञा बनकर आपके पास आएगा। आज आपसे कहना चाहते हैं हमें क्या करना है? मुझे और आपको वचन के साथ अपने आप को लेकर चलना है। प्रवचन लिखा है 4:20 के अंदर कि उसके पास क्या था? क्या था? उसके पास वचन था, विश्वास था, और इसलिए उसने किया। तो आपसे कहें ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। जो क्या होता है? विश्वास क्या करता है? क्या करता है जी? शारीरिक बातों से, संसारिक बातों से, विपरीत बातों से विचलित नहीं होता। ये ध्यान रखिए, विश्वास होता है, ये विचलित नहीं होता। अगर आप विचलित नहीं होते, आप में विश्वास है, विचलित वो नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो विश्वास की है वो बहुत जरूरी है हमारे जीवन के जानने के लिए। और वो क्या होता है? वो कैसे दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है मुंह के अंगीकार द्वारा। आपसे कहें प्यारे परमेश्वर लोगों, किसी हमारे प्रभु के वचन में से हम देखेंगे, पहले पढ़े रोमियो 10 का 10 पढ़े, फिर आगे चलेंगे। रोमियो 10:10 पढ़े। क्योंकि धार्मिकता के लिए ना यहाँ वर्ड जो मन है वो गलत है, गलत ट्रांसलेशन है। वास्तव में वहाँ हृदय होना चाहिए। हाँ जी पढ़े। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? हृदय से विश्वास किया जाता है। हाँ जी। और अगली बात जो यहाँ पर है, मुंह का अंगीकार। आपसे कहें इस बात को हमें समझना है। जितनी जल्दी हम समझ जाएं, जितनी वही हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में 2 स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, हमें हृदय और हमारा मुंह। आपसे कहें आज हमारे जीवन में हमें हृदय और मुंह को समझना है। आज बहुत से लोग क्या है? बहुत से लोग कह रहे हैं मेरे हृदय में क्या है, मेरे मन में क्या है? सारी दुनिया का विश्वास है, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल रहे। आपसे कहें आपके जीवन में सारी दुनिया का विश्वास है। आपके अंदर विश्वास है कि आप पहाड़ों को हटा देंगे, आपको विश्वास है कि आकाश को नीचे ला देंगे, लेकिन यदि नहीं निकल रहा तो आपसे कहें वो विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती 12:34 को मेहरबानी से पढ़ें। यहाँ क्या कहता है? मत्ती 12:34 को पढ़ें, हम आगे बढ़े। मत्ती 12:34 पढ़ें, क्या कहता है? हाँ जी पढ़ें 12:34। हे सांप के बच्चों, बुरे होकर, हाँ जी है ना। फिर वहां पर मन गलत ट्रांसलेशन, रियल में हृदय में, जो हृदय में भरा है वही क्या होता है? जो हृदय में भरा है वो मुंह में आता है। आपसे कहें प्यारे परमेश्वर लोगों, रियल अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े तो वहां ऐसा लिखा गया है। इंग्लिश के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है
फॉर आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट माउथ स्पीक, यानी उसका मतलब है हृदय की भरपूरी जब होती है तो क्या होता है, मुंह बोलता है। यानी कि जब हृदय भर जाता है, आपसे कहें आपका हृदय अगर भरा हुआ है, आपके हृदय के अंदर भरपूरी है, अगर आपका हृदय भरा हुआ है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा जी, आपका मुंह बोलेगा। दिक्कत यह है हृदय भरा हुआ नहीं है। आज हृदय क्या है, खाली है। अगर हृदय भरा हुआ है तो क्या करेगा, मुंह बोलेगा, मुंह चुप नहीं रह सकता। आपसे कहें हृदय की जो कुछ हृदय में भरा है, हृदय की जब भरपूरी हो जाती है मुंह बोलता है। और विश्वास क्या करता है, विश्वास मुंह का अंगीकार विश्वास है। मुंह से विश्वास क्या करता है, विश्वास मुंह से अंगीकार करता है। यदि आज आप कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा, आपके अंदर बहुत कुछ है, होगा। आज कई लोग क्या कहते हैं, मेरे अंदर विश्वास है, क्योंकि हृदय का विश्वास, हृदय में विश्वास, सबसे पहले विश्वास कहाँ आता है, हृदय में आता है। लेकिन इस विश्वास का प्रकटीकरण कहाँ पर होना चाहिए, सबसे पहला प्रकटीकरण, हमारे विश्वास का पहला प्रकटीकरण कहाँ पर है, हमारे मुंह से है। आपका मुंह इस बात को बताता है आपके अंदर क्या भरा हुआ है। जब आप कठिन परिस्थिति में हैं, जब आप विपरीत परिस्थिति में हैं, जब आप जीवन की कठिनाई के अंदर हैं, आपसे जब पूछा जाता है सवाल आप कैसे हैं, आपके मुंह से निकले शब्द इस बात को दर्शाते हैं आपके अंदर क्या भरा हुआ है। क्योंकि प्रभु का वचन ये बताता है विश्वास क्या करता है, विश्वास बोलता है, विश्वास बोलता है, विश्वास चुप नहीं रह सकता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, हमें इस बात को समझना है, विश्वास बोलता है। और अंगीकार परमेश्वर के पवित्र वचन में रोमियो 10:10 में हमने भी क्या पढ़ा, क्या पढ़ा जी, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, मुंह से क्या किया जाता है। अब कई लोग इस क्या दिक्कत ये है, वो केवल ये सोचते हैं मुझे बोलना है, बोलना है, बोलना है, और वो क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। फिर उन्हें कहना पड़ता है चुप होइए भैया, थोड़ा कम बोलिए, चुप रहिए। क्यों, क्या वो सोचते हैं विश्वास बोलना है। आपसे कहें विश्वास बोलना नहीं है, बिल्कुल सही है, विश्वास बोलना नहीं है। विश्वास क्या है, अंगीकार है। विश्वास क्या है, अंगीकार है। अंगीकार का मतलब, अंगीकार का इंग्लिश में वर्ड है कन्फेशन। अंगीकार का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्फेशन। अंगीकार क्या है, विश्वास क्या है, मुंह का अंगीकार, और मुंह से अंगीकार। और जो अंगीकार जो वर्ड है इसका मतलब जानते क्या है, अगर हम रियल लैंग्वेज में जाएं, अगर आप ग्रीक भाषा के अंदर जाएंगे तो इस अंगीकार का मतलब, कन्फेशन का मतलब है होमोलीजियो। होमोलीजियो की जरूरत नहीं आपको समझने की, लेकिन उसका अर्थ है, अंगीकार का जो अर्थ है वही बोलना, वही बोलना। हाँ जी, ये आएगा आपका जरूर, ये क्वेश्चन आएगा, अंगीकार का अर्थ क्या है, ये 100% आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगीकार का अर्थ क्या है, वही बोलना जो परमेश्वर बोलता है। तो विश्वास क्या है, विश्वास बोलना नहीं है, विश्वास है अंगीकार। क्या अंगीकार करना, जो परमेश्वर बोलता है वही बोलना अंगीकार है। दूसरे शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, परमेश्वर की क्या जी, क्या बोलेंगे, परमेश्वर की नकल करना। तोते हैं आपके घर में, नहीं है, हमारे भाई नीरज के अलावा किसी घर में नहीं है, वो है नहीं है ना है क्या, अच्छा है, नहीं है, अब तो नहीं है ना। तो तोता क्या करता है, क्या करता है तोता, नकल करता ना। कई घरों में तोता क्या है, उनके घर की स्थिति बता देता है। उनके घर में जाओ तो समझ जाते क्या है ना, पता चल जाता है ना। कई घरों में जा देखते हैं वो तोता ऐसी सी बातें बोलता है, समझ में आ जाता है। क्यों, तोता वही बोलता है जो उसके घर के लोग बोलते हैं। तो आपको क्या बनना है, आपको मुझे परमेश्वर के क्या बनना है, तोता बनना है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के तोते बन जाएं, मजा आ जाए। हमें क्या करना है, जो परमेश्वर बोलता है वही हमें बोलना है। और परमेश्वर, आपसे कहें प्यारे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर, हम खत्म करेंगे जल्दी। तो क्या करेगा, क्या होता है जी,
अंगीकार का मतलब वही बोलना जो परमेश्वर बोलता है। और परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है? परमेश्वर आपके बारे में बोलता है कि आप कौन हो? आप पापी हो, दुष्ट हो, हैं, बीमार हो, और क्या हो? आप गरीब हो। परमेश्वर आपके बारे में ये सब फिर आप प्रार्थना क्यों करते हो? प्रभु मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत दुष्ट हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। क्यों बोलते हैं जी? बोलते हैं क्या? बोलते हैं तो क्या करें? आज से बोलना बंद कर दे। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर आपके बारे में बोलता है। परमेश्वर कहता है कि आप कौन हो? आप जगत की, क्या बोलता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है कि आप जगत की ज्योति हो। आप पृथ्वी के, आप कौन हो? पृथ्वी के नमक हो। आप कौन हो? चंगाई पाए लोग हो। आप कौन हो? आप धनी हो। ठीक है ना? गरीब हो, धनी हो? धनिया गरीब है, आप धनी है। ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? परमेश्वर। किसके लिए बोलता है? आपके लिए बोलता है। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी कहना है क्या हो? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बोले बोले जी मैं जगत की ज्योति। बोले मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मेरे जीवन में चंगाई है, मैं धनी हूँ। क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बोलता है। हमें क्या करना है? हम क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं। अंगीकार का मतलब क्या है? वही बोलना जो परमेश्वर बोलता है। तो आपसे कहें, इस रहस्य को अगर हम समझ जाएं, हम जीवन में कामयाब